बात 2019 की है। अडानी ग्रुप में 8 लाख सालाना पैकेज की नौकरी करने वाले श्रवण की नौकरी तो सही चल रही थी, लेकिन उनके मन में कुछ और था। उनका मन था अपने गांव में। तभी एक दिन श्रवण ने अपनी पत्नी से कहा, अब शहर में मन नहीं लगता, चलो गांव चलते हैं। कैसे सब कुछ छोड़ के गांव की तरफ आए श्रवण को लोगों ने ताने सुना सुना के परेशान कर दिया। कैसे कभी अपनी सेविंग्स खत्म कर देने वाले श्रवण आज अपना एक सक्सेसफुल बिजनेस लेके चलते हैं। क्या है श्रवण की ये कहानी? अगर आप भी लाखों कमाना चाहते हैं तो देखिए कैसे 8 लाख सालाना कमाने वाले श्रवण ने देखे कोरोना वाले सबसे बुरे दिन और कैसे अब लाखों कमा के वो बन गए हैं MBA मखाना वाला। जानिए इस वीडियो में। जब श्रवण ने अपनी पत्नी से गांव चलने की बात कही तो वो चौंकते हुए बोली, लोग गांव से शहर कमाने के लिए आते हैं, आप इतनी अच्छी जॉब छोड़ के गांव जाना चाहते हैं? श्रवण को लगता था कि कॉर्पोरेट में जॉब की तो ले देके 2-4 लोग जानेंगे, लेकिन अपना बिजनेस करेंगे तो सब जगह अपनी पहचान बनेगी। श्रवण के मन में कुछ और ही था। उन्होंने अपनी पत्नी से 2 साल मांगे। दरअसल श्रवण को मखाने के बिजनेस में एक फ्यूचर नजर आ रहा था। क्यों नजर आ रहा था, वीडियो में आगे जानिए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि जितनी सैलरी अभी जॉब में कमा रहा हूं, इतने ही पैसे कमा सकता हूं। 2 साल गांव में रह के मखाने का बिजनेस करेंगे, अगर चल गया तो ठीक, वरना वापिस आ जाएंगे। लेकिन चीजें इतनी आसान थी नहीं जितनी सुनाई दे रही थी। जैसे ही श्रवण अपना सामान बांध के गांव पहुंचे, वहां एक और मुसीबत इनका वेट कर रही थी। गांव आकर घर वालों को बताया कि अब मैं जॉब छोड़ चुका हूं और मखाने का बिजनेस करूंगा, तो मम्मी पापा सभी लोगों का यही कहना था कि अब तुम मखाने बेचोगे, ये कौन सा बिजनेस है, इसी काम के लिए इतना पढ़ाया था तुमको। श्रवण ने 15,000 रुपए लगा के अपना बिजनेस शुरू तो किया। नाम रखा MBA मखाना वाला। श्रवण कुमार के स्टार्टअप का पूरा नाम है फूड टेक्नोलॉजिस्ट MBA मखाना वाला। ये दोनों उनकी डिग्री हैं। उन्होंने फूड टेक्नोलॉजी से बीटेक करने के बाद MBA किया। उन्होंने मखाने से 22 तरह की रेसिपी तैयार करी, जिसमें साउथ इंडिया के लिए मखाना डोसा से लेकर गुजरात वालों के लिए मखाना ढोकला भी है। सोचा था कि कुछ बड़ा करेंगे, लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिजनेस शुरू होते ही उसके कुछ ही महीनों बाद कोविड का राक्षस मुंह खोल के खड़ा था। जैसे ज्यादातर मिडिल क्लास वालों के लिए था, श्रवण के लिए भी कोरोना एक बहुत बड़ा धक्का था। कोरोना में कमाना तो छोड़ो, श्रवण ने उल्टा गवाया। कोविड में उन्होंने अपनी सेविंग्स और लोगों के ताने दोनों पेट भर के खाए। ऐसे टाइम में भी लोग हेल्प करने की जगह ताने देते थे। इतनी अच्छी नौकरी थी, अब घर बैठ के खा रहा है, अपने सारे पैसे उड़ा दिए। सभी ने यही एहसास दिलाया कि उन्होंने गलती कर दी है। वो चुपचाप सुनते रहे। लेकिन यहां एक बात सीखने वाली है कि अगर आपका प्लान मजबूत है और आपको उस पर विश्वास है तो बहरे बन जाओ, किसी की मत सुनो, बस अपने लक्ष्य की तरफ चल निकलो। श्रवण की फैमिली में कभी भी बिजनेस का कल्चर नहीं था। वहां अगर कोई बिजनेस करता था तो ये मान लिया जाता था कि ये इंसान अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, इसलिए बिजनेस करता है। श्रवण के कॉलेज की बात है। कॉलेज में एक प्रोजेक्ट बनाना था जिसमें किसी फूड से रिलेटेड मशीन बनानी थी। श्रवण उस वक्त तमिलनाडु के कॉलेज से फूड प्रोसेसिंग में बीटेक कर रहे थे। उन्होंने अपने प्रोफेसर को मखाने के बारे में बताया। दक्षिण के राज्यों में उस वक्त मखाने का कोई चलन नहीं था। क्लास में सिर्फ 4 बच्चों ने ही मखाने के बारे में सुना था। तो श्रवण ने एक पॉपिंग मशीन बनाई। असल में मखाने के सीड को रोस्ट करने के बाद लकड़ी के पट्टे से पीट पीट कर मखाना उसमें से निकाला जाता है। ये पूरा काम हाथ से होता है। श्रवण ने इसी के लिए मशीन बना दी। इसका वीडियो उन्होंने बनाकर सोशल मीडिया पर भी डाल दिया। धीरे धीरे अलग अलग जगहों से मखाने के लिए लोग फोन करने लगे। उसके बाद ही श्रवण ने मखाने बेचने के बारे में सोचना शुरू किया। एक समय में मखाना सिर्फ बिहार तक ही सीमित था। आज देश दुनिया में सुपर फूड के तौर पर यह जाना जाता है। इसकी डिमांड इतनी है कि सप्लाई कर पाना बहुत मुश्किल है। आज अकेला बिहार पूरे देश का 90% मखानों का प्रोडक्शन कर रहा है। ये अब आसाम, बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा और उड़ीसा जैसे राज्यों में भी शुरू हो चुका है। श्रवण बिहार के दरभंगा से है। आज श्रवण की कंपनी अलग अलग फ्लेवर में मखाना बेस्ड स्नैक्स तैयार कर रही है। अलग से प्रोसेसिंग यूनिट भी है जहां मखाने पैक किए जाते हैं। लेकिन श्रवण सिर्फ यही नहीं रुके। श्रवण की कंपनी ने मखाने का आटा भी तैयार किया, जिससे कि कुकीज तैयार की जाती है। शहर में होने वाले कई फंक्शंस में कुल्फी, इडली, डोसा जैसे खाने पीने की चीजें भी इसी मखाने के आटे से बनानी शुरू करी। श्रवण जब लोगों को बताते कि ये सब आप जो खा रहे हैं वो मखाने के आटे से बना है, तो लोग यकीन नहीं करते। अब इनके पास बड़े बड़े ऑर्डर आने शुरू हुए। श्रवण के लिए बड़ा चैलेंज था उनकी मखाना कुकीज का टेस्ट किसी दूसरी कुकीज की तरह ही लगे, वरना मखाना कुकीज का टेस्ट लोगों के लिए डेवलप करना थोड़ा सा मुश्किल होता, टाइम टेकिंग होता। इसीलिए मखाने की कुकीज का टेस्ट भी बाकी मैदे की कुकीज की तरह ही रखा गया। उसकी खास बात यह थी कि मखाने की कुकीज में कोई भी मैदा नहीं था। आज ऐसे ही वो 22 तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। सोचिए, एक समय में लोगों के ताने और कोविड का समय
और अब ये MBA मखाना वाला। श्रवण के साथ अच्छी बात यह हुई कि कोरोना में लोगों को समझ आ गया कि हेल्थ कितनी जरूरी है। लोग चाहते थे कि ऐसा कुछ खा लिया जाए या पी लिया जाए जिससे कि वो बीमार न पड़े। कोविड जब जाने लगा तब उन्होंने मखाने के बिजनेस को फिर से खड़ा किया और लोगों को अवेयर किया कि इसमें कितने तरह के गुण होते हैं। उनके कुछ दोस्तों ने मखाने का ऑर्डर दिया था। पहला ऑर्डर 17,000 रुपए का था। फिर सोचा प्लेन मखाने के साथ साथ फ्लेवर्ड मखाने भी स्नैक्स की तरह बनाए जा सकते हैं। बिजनेस यूनिट सेट करने के लिए श्रवण ने अपने ही रिश्तेदारों से 4 लाख रुपए का कर्जा लिया। फिर एक फैक्ट्री शुरू करी। वो लोकल किसानों से मखाने खरीदते और उन्हें प्रोसेस करने लगे। शुरुआत में सिर्फ मखाने बेचते थे। आज उनकी कंपनी में मखाना कुकीज, मखाना आटा, मखाना बेस्ड स्नैक्स, 22 तरह के प्रोडक्ट वो बेचते हैं। जिस कंपनी की शुरुआत 17,000 रुपए से हुई थी, आज 1.5 करोड़ से ज्यादा का सालाना टर्नओवर कर रही है। मखाना एक फैट फ्री प्रोडक्ट है। इसमें कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक और सोडियम पाए जाते हैं। अगली बार आप भी अगर बिजनेस के बारे में सोचें तो अपने आसपास ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें आप नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर ले जाके बेच सकते हैं और करोड़ों कमा सकते हैं। इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।